हाय दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, एंट्री लेवल एक्सपीरियंस पर्सन हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अपना करियर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आप देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो पे। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले हाय दोस्तों, मेरा नाम कृतिक है और के टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात की जाए और ये सारी चीज़ें कि क्या क्या प्रिपरेशन की जा सकती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के में, क्या क्या कंपनीज देखती है कैंडिडेट के अंदर, आप एंट्री लेवल में हो या स्टूडेंट है। और ये पर्टिकुलरली आज जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मोस्टली अच्छे अच्छे कॉलेजेस की बात करें, आईआईटीज़, एनआईटीज़, राइट, या टीयर 1 सिटीज़ में अच्छे कॉलेज, या इवन आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो कॉलेजेस में जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद कुछ स्टूडेंट को पता भी होगी। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, राइट, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीईआईटी, बीटेक, व्हाटएवर इट इज़, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में आप काम कर अपना करियर देख रहे हैं विथ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो सबसे पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दूसरा डीएसए, तीसरा ओप्स कॉन्सेप्ट्स, तीसरा चौथा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और पांचवा कम्युनिकेशन। हाँ दोस्तों, बस ये 5 चीज़ें आपको है जो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आप अच्छे से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है, 2 चीज़ें अगर हम देखें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है या सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का रहता है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम चाहिए, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। यस दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस अगर आप सर्च करोगे, बहुत सारे लोग यही बात करते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ये सारे चीज़ें स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, या तो वहाँ पे एंड की जो लोग कंपनीज़ में वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो छोटी मोटी आईटी कंपनीज़ है, ठीक है, उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। आप ये छोड़ो, सिर्फ एंट्री लेवल में बहुत सारा एक्सपीरियंस लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहाँ से लाए, और उससे पहले डीएसए आता है कि डीएसए अच्छे से प्रिपेयर करो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो उसमें क्या क्या एटलीस्ट करना चाहिए आपको, तो एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, सेट, इतना बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा अगर टेक्निक्स आती है, एरे में कैसे ट्रावर्स किया जाए उसकी टेक्निक्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए समय देना पड़ेगा। प्रिपेयर कीजिए। इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ रहता है, हाँ दोस्तों, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये एंट्री लेवल पे अगर आपको समझ आता है और उसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आंसर कर पा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, बिकॉज वॉट यू आर राइटिंग यू ऑलरेडी नो what will be the complexity of it, right? So it will be perception or understanding to the interviewer. You know the things very well, and why you are choosing which collection, which technique, you know the reason behind it, right? So ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। बिगो नोटेशंस ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। उसके अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कैसे किया जाए। हमने डीएसए तो अच्छे से कर लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया, ठीक है, प्रिपरेशन कहाँ करें, ये स्किल कहाँ डेवलप करें। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हाँ दोस्तों, इवन आप आज की तारीख में भी आप कुछ सर्च कर रहे होंगे अपने कोडिंग के हेल्प के लिए, तो सबसे पहले आपको यही कुछ साइट्स मिलेंगी। हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है लीड कोड,
Geek for Geeks, HackerRank, CodeChef, Code Ninja, just name a few. There are many of it. बट दोस्तों ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे आपको कोडिंग चैलेंजेस मिल जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इजी से मीडियम हाई लेवल तक जाइए। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, लेकिन खुद से कीजिए। चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, खुद से कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए और बाद में सोल्यूशन देखिए कि आप उसमें क्या बेहतर कर सकते हो, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। और कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, या तो नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको लिस्ट दे दिए होंगे, आप सीधा वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आपका धीरे धीरे 2-3 महीने में अच्छे से स्किल डेवलप हो जाएगा एटलीस्ट, कि आप एंट्री लेवल पे इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाए। ठीक है, उसके अलावा और क्या? जैसे मैंने बताया था, ओप्स कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसके बेसिक्स अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप वो बेसिक्स समझेंगे तो ये आगे सम थियोरिकल डिस्कशंस में भी आपको काम आएंगे। इंजीनियरिंग फंडामेंटल, सिस्टम डिज़ाइन के अगर बेसिक आते हैं, समझ आते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, और कम्युनिकेशन, हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं है तो प्रिपेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। और ये दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में, सिटीज़ में ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। मैं खुद वैसी कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, छोटे शहरों से पढ़ा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था मुझे इतना नॉलेज नहीं था, जहाँ की जब मैंने देखा कि बाहर के कॉलेजेस में इसको नॉलेज था लोगों को, तो मुझे लगा मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो ये शेयर किया जाए सबके साथ, तो आपके सामने ये आज का वीडियो था। इसके अलावा भी कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ने चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो, या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, या कोई भी कंपनी आप सोचो, मतलब फैंग मैंग जो आपने एक्रोनिम सुने होंगे, उस कंपनीज के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं दोस्तों जो गूगल, अमेज़ॉन से भी बेहतर पे की करती है और आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है दोस्तों। और उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मास्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं और कोई और भी डिटेल या हेल्प आप सोचते हैं कि आपको इसके लिए कुछ वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसके ऊपर बनाऊंगा। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके किसी स्टूडेंट को या आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी फ्रेंड के फ्रेंड को काम आएगा, या आपके बेटे को काम आएगा, या आपके भाई के काम को आएगा, तो उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।